जनपद मैनपुरी में संपन्न हुए लोकसभा उपचुनाव में सपा प्रत्याशी डिंपल यादव, भाजपा प्रत्याशी रघुराज सिंह साक्षी सहित 6 प्रत्याशियों की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो गई। जिले में शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न कराने को लेकर अधिकारी पूरी तरह सजग नजर आए। जनपद मैनपुरी के लोकसभा उपचुनाव में मतदाताओं में खासा उत्साह देखा गया। शाम ढलते ढलते कुल 54.3% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। विधानसभा क्षेत्र करहल, भोगांव, मैनपुरी, किसनी आदि क्षेत्रों में सुबह 7 बजे से मतदान केंद्रों पर वोट डालने वाले लोग लाइन में नजर आते। तमाम युवा भी अपने बुजुर्गों को गोद में उठाकर वोट डलवाने मतदान केंद्र पहुंचे हैं। सैफई परिवार से जुड़े बड़ी राजनीतिक हस्तियों में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, शिवपाल सिंह यादव, प्रोफेसर रामगोपाल यादव, डिंपल यादव आदि ने भी अपने ग्राम सैफई में मतदान किया है। चुनाव में गड़बड़ी की आशंका के चलते मतदान केंद्र पर पुलिस व अर्धसैनिक बल पूरी तरह मुस्तैद दिखे। समाजवादी पार्टी के नेतागण चुनाव में भाजपा कार्यकर्ताओं एवं प्रशासन पर गड़बड़ी एवं पक्षपात का आरोप लगाते हैं, लेकिन अधिकारियों ने इन आरोपों को पूरी तरह निराधार बताते हुए जिले में पूरी तरह शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव की बात कही है। जिलाधिकारी व एसपी एवं तमाम आलाधिकारियों ने पूरी तरह से सजगता के साथ तमाम मतदान केंद्र का निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। भाजपा व सपा को छोड़कर कहीं अन्य किसी प्रत्याशी का बस्ता भी नजर ही आया। मतदान केंद्र पर वोट डालकर लौटे तमाम मतदाताओं ने हाथ की उंगली पर लगी स्याही दिखाकर जागरूक नागरिक होने का उदाहरण प्रस्तुत किया है। छुटपुट घटनाओं को छोड़कर मैनपुरी लोकसभा का चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। शाम ढलते ढलते जनपद में 54.3% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। चुनाव के दौरान करहल विधानसभा क्षेत्र पहुंचे जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं उनकी जुबानी। जा रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? सब बढ़िया है? चलो बढ़िया है, बिल्कुल ठीक 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 चलिए, बहुत बढ़िया। किसी और नंबर पे बात हो रही हो तब नहीं उठाया गया हो, नहीं तो ऐसा नहीं है कि सभी जितने भी फोन कॉल आ रहे हैं सभी को रिसीव किया जा रहा है, सभी का जवाब दिया जा रहा है और निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए संपूर्ण प्रशासन कमर कस लिया है, कटिबद्ध है और बिल्कुल फेयर इलेक्शन कराया जा रहा है। सर, क्या किसी कार्यकर्ता को चाहे गिरोर हो या अन्य जगह हिरासत में लिया गया है या थाने में बैठाया गया है? एक पूर्व चेयरमैन अनिल गुप्ता को गिरोर में थाने में बैठाया गया था। वो हर आदमी जो चुनाव को डिस्टर्ब करेगा, गुंडई करेगा, उसके खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई की जाएगी, चाहे कोई भी। सर, मतदाताओं से कोई अपील, अफवाहें बहुत तरह तरह की उड़ रही हैं। अफवाहों पे ध्यान न दें और शांतिपूर्ण तरीके से अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। सभी से उठाए जा रहे हैं, हर प्रकार की सूचना बनाई जा रही है। हम लोग के कंट्रोल रूम भी बने हुए हैं। हम लोग के तमाम अधिकारी निरंतर जो है हम समझशील हैं और जिस भी प्रकार की कोई कंप्लेंट भी आ रही है, शिकायत आ रही है, उसका तत्काल विदाउट डिले उसका अटेंड किया जा रहा है और जो भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश हैं उसके अनुक्रम में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान कराया जा रहा है। सर, कोई गतिविधियां ऐसी संदिग्ध पाई हैं? अफवाहों का दौर एकदम बढ़ गया है। कहीं कोई अफवाह की बात नहीं है। पूरे जनपद में हर जगह बहुत ही शांतिपूर्ण निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो रहा है। प्रशासन और भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार हर जगह पूरी मुस्तैदी के साथ निष्पक्ष तरीके से मतदान कार्य चल रहा है। सभी जगह ड्यूटियां हैं, प्रभावी ढंग से अपनी ड्यूटी कर रही हैं और कहीं पूरे जनपद में कुशलता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लगातार सभी मोबाइल पार्टियां भ्रमणशील हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस, पीएससी अपनी ड्यूटी का बखूबी निर्वहन कर रहे हैं। सर, सपा और भाजपा लगातार आरोप लगा रहे हैं उसमें कि पदाधिकारियों को पीटने का और इस तरीके की चीजें। नहीं, बिल्कुल नहीं। सभी जगह निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चुनाव सकुशल संपन्न हो रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पूरे जनपद में कुशलता है। लगातार सारी मोबाइल पार्टियां, सारे वरिष्ठ अधिकारी भ्रमणशील हैं और पूर्ण कुशलता है। सर, अब मैनपुरी से रामकिशोर वर्मा की खास रिपोर्ट।